हमें एमीटर की जरूरत क्या पड़ेगी? तो भाई गैल्वेनोमीटर कुछ इस टाइप से दिखेगा आपके पास, ये रहा वायर, यहाँ पर आप गैल्वेनोमीटर लगाओगे, इस गैल्वेनोमीटर के अंदर खुद का एक कॉइल होगी, कॉइल, हाँ, और इस ये आपका गैल्वेनोमीटर, उसके बाद ये करंट, अब यहाँ से करंट आएगी। अब ये करंट सपोज दैट ऐसे एग्जांपल के तौर पे ये जो गैल्वेनोमीटर है केवल इसकी जो लिमिट है वो 5 मिली एम्पियर तक ही नाप सकता है। मैंने पहले भी बोला था गैल्वेनोमीटर बहुत छोटी स्मॉल करंट को नापता है। पहला तो ड्रॉबैक यही हो गया कि स्मॉल करंट बड़ी करंट के लिए नहीं बना हुआ है। तो 5 मिली एम्पियर तक की करंट को नाप सकता है ये गैल्वेनोमीटर, यानी कि गैल्वेनोमीटर की सुई में डिफ्लेक्शन आएगा 5 मिली एम्पियर, यानी कि 1 मिली एम्पियर में डिफ्लेक्शन देगा, थोड़ा कम डिफ्लेक्शन देगा। 2 मिली एम्पियर आया तो और ज्यादा डिफ्लेक्शन, 3 मिली एम्पियर आया और ज्यादा, ऐसे 4 आया 5 आया तो इतना पूरा पूरा चला जाएगा, पूरा डिफ्लेक्शन हो गया। ठीक, ऐसा होगा। अब सपोज दैट यहाँ पर 10 मिली एम्पियर आ जाए करंट, बिजली का उसमें डाल दो, ठीक है। अगर आप क्या कर दो 10 मिली एम्पियर ले दो इसमें, अगर 10 मिली एम्पियर दोगे तो ये गैल्वेनोमीटर का पहले तो सुई ऐसे ही रहेगी, जैसे ही 10 मिली एम्पियर आएगा तो ये सटाक से यहाँ पर फिर से इधर ही पहुंच पाएगा, ठीक है। और आपको लगेगा इसकी लिमिट क्या थी 5 मिली एम्पियर, तो 10 मिली एम्पियर वाले को भी ये 5 मिली एम्पियर ही बता देगा। अच्छा, इतनी ही बात नहीं हो रही, अभी खत्म नहीं होगा इसी में। अब मजा तो तब आएगा जब आप करंट बंद करोगे और ये सुई वापस जाएगी नहीं, यानी कुल मिला के फूक ही गया है फूक गया। आपको डिफ्लेक्शन तो देगा बड़ा मस्त सा, आपको लगेगा अरे वाह दे दिया ना। 10 मिली एम्पियर वाली करंट को 5 मिली एम्पियर वाली करंट पे दे रहा है डिफ्लेक्शन, यानी कि गैल्वेनोमीटर इससे बड़ी करंट भी आएगी, आप 1 एम्पियर ले आओगे तब भी करंट में ये सुई में डिफ्लेक्शन आएगा लेकिन वापस आएगी नहीं फिर, ठीक है। हो गया खत्म। ऐसा नहीं ब्लास्ट नहीं होगा, बम नहीं फूटेगा, लेकिन बस डिफ्लेक्शन होना बंद हो जाएगा, खत्म, वहीं पर रुक गया, वापस आएगा ही नहीं। अब होता क्या है कि इसके अंदर स्प्रिंगें लगी रहती हैं, उस स्प्रिंग की वजह से वो नीचे की ओर दबता है, ठीक है, क्योंकि करंट में मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो नीचे की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरफ भागना चाह रहा होता है, ऐसा कुछ होता है। तो होता क्या है, ज्यादा करंट आई, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, ज्यादा टॉर्क लगेगा, टॉर्क की वजह से जल्दी से घूमेगा और इतना तेजी से घूमता है कि स्प्रिंग टूट जाती है, तो टूट गई तो ये भी बैठ गया ऐसे ही रहेगा फिर, ठीक है, फिर नहीं उठ सकता है, खराब हो गया। अब समस्या हो गई ना, बड़ी एम्पियर बड़ी करंट को नाप रहे हो तो गैल्वेनोमीटर काम कर ही नहीं रहा है, अब क्या करेंगे, तो अब आता है एमीटर, ठीक। तो एमीटर से क्या नापोगे आप, करंट ही नापोगे जो कि बड़ी करंट को भी नाप सकता है, ठीक। तो होता क्या है, किसी भी सर्किट में अगर आपको ये रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ पे कोई बल्ब लगी है और आपको देखना है कि सर्किट में कितना करंट लग रहा है, करंट आ रहा है, तो आप यहाँ पर एक एमीटर लगा दोगे बस, जो कि सीरीज फॉर्म में होगा। समझ में, सीरीज में क्यों होना चाहिए, क्योंकि एमीटर मापता है करंट और करंट सीरीज में ही सेम रहती है। तो भाई यहाँ से आई करंट बदलेगी नहीं, एमीटर लगाना है। अगर इसको सपोज ऐसे पैरेलल में लगा दोगे ना, क्या तब करंट नहीं नापेगा, लेकिन कुछ गलत नापेगा, जहां से ये करंट कुछ यहाँ चली जाएगी, कुछ इधर आ रही होगी। तो यानी कि एमीटर सीरीज में लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहती है, तो इसके आगे लग जाएगा, सीरीज में लगेगा, ठीक है, पैरेलल में नहीं लगेगा। कंफ्यूजन कोई नहीं, ठीक। अब बनाते कैसे हैं एमीटर को, यानी कि गैल्वेनोमीटर को कैसे कन्वर्ट करूंगा मैं एमीटर में, सुनो फिर हेडिंग डालो एमीटर, एमीटर अरे ठीक है, ठीक है, एमीटर बनाए, एमीटर जैसे वोल्टमीटर बनाया वैसा पोटेंशियोमीटर, ठीक है। देखा ही होगा आपने, सर्किट में लगा रहता है ऐसे, ये करके बना रहता है, नहीं बना, हाँ, देखते हैं ये कैसे बनता है, गैल्वेनोमीटर से बनाया जाता है एमीटर, ठीक। तो भाई होगा क्या, ये आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, ये आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है। इस गैल्वेनोमीटर में आप क्या कर दोगे,
स्मॉल रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। इस गैल्वेनोमीटर को ये आपका गैल्वेनोमीटर है, और जो आपके पास यहाँ पर एक स्मॉल रेजिस्टेंस का रजिस्टर पैरेलल में लगा दोगे, स्मॉल रेजिस्टेंस, बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस इसका, इसको आप एस से डिनोट करते हैं, जिसे हम शंट बोलते हैं। अरे हाँ, इससे मतलब वो फूकता नहीं है। ठीक है, बहुत ही छोटा, कैसा, बहुत ही छोटी रेजिस्टेंस का, यानी कि इसका रेजिस्टेंस बहुत छोटा होना चाहिए। तो एक स्मॉल रेजिस्टेंस का आप शंट लगा दोगे, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं एस। क्लियर है? अब सुनो, अब होगा क्या, अब यहां से आ रही है करंट आई, भाई मान आपको पता रहेगा कि गैल्वेनोमीटर की लिमिट क्या थी। गैल्वेनोमीटर 10 मिली एम्पियर नाप रहा है सपोज, और आपने यहाँ पर भेज दी 1 एम्पियर, ऐसे 1 एम्पियर बहुत बड़ा है ना, 1 एम्पियर का मतलब समझ लो 1000 मिली एम्पियर ना, तो यानी कि ये 10 मिली एम्पियर ही नाप सकता है। तो होगा क्या, तो यहां पर से कुछ करंट यहां जाएगी, वो करंट कितनी होगी 10 मिली, मैक्सिमम इतनी जा सकती है, और यहां से कुछ इधर आ जाएगी। अब इधर आएगी कैसे, क्योंकि आपने बहुत लो रेजिस्टेंस का लगा रखा है शंट, लो रेजिस्टेंस। अब क्योंकि करंट तो चाहती है कि हमारे रास्ते में जितनी कम रुकावट आए हम उतना अच्छे मजे से जाएंगे, तो यहाँ पर लो रेजिस्टेंस लगा रखा है, तो करंट को यहाँ से आने में कोई तकलीफ भी नहीं होने वाली है। तो करंट आई यहाँ पर, लो रेजिस्टेंस मतलब सीधा तार लगा रखा है, हल्का सा छोटा सा एक रेजिस्टेंस लगा रहा है, बहुत छोटा सा। रेजिस्टेंस से क्या होगा, दिखता कैसा है रेजिस्टेंस के अंदर तार के लपेटे होते हैं, क्या होता है रेजिस्टेंस का मतलब कुछ भी लगा हो सकता है, भाई बल्ब भी एक रेजिस्टेंस है जो एनर्जी खर्च कर दे ना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगा हो सकता है, ठीक। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो लाइट को यानी करंट को पास होने के लिए रुकावट पैदा कर रही है, हर किसी को रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से एक स्मॉल रेजिस्टेंस जाएगा, तो उसकी वजह से यहाँ से कुछ करंट निकल रही है। अब यहाँ वाले में कुछ करंट जाएगी, अब वो करंट होगी आई जी, मान लिया आई जी करंट है, ठीक है। कितनी करंट है, आई जी, कौन सी करंट, गैल्वेनोमीटर में जो जा रही है उसका नाम दे दिया आई जी करंट। तो भाई इस वाले से कितनी जाएगी फिर, आई माइनस हो गया, आई माइनस आई जी जाएगी, ठीक। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये करंट आ रही है, तो आपको ये तो पता चल गया कि इसमें आई जी है ना, आपको आई निकालना है। तो भाई ये और ये यानी कि शंट आपने लगा दिया है पैरेलल में, शंट किसमें लगाया है, या मीटर बन गया है, शंट आपने लगाया इसके साथ पैरेलल में। अब ये पैरेलल में लगाया तो इनके पोटेंशियल जो एंड के अक्रॉस पोटेंशियल का चेंज, इसके पोटेंशियल का चेंज सेम होगा ना, यानी कि इसका जो पोटेंशियल का चेंज होगा उसको मान लेता हूँ वी जी, और इसका जो पोटेंशियल का चेंज होगा वो होगा वी एस, और इसका रेजिस्टेंस में मान लेता हूँ जी, इसका रेजिस्टेंस मान लेता हूँ एस। क्लियर, कोई दिक्कत, या आर जी बोल देता हूँ, आर एस बोल दूंगा, ठीक है। तो यानी कि ये पैरेलल में लगे हुए हैं, यानी कि पैरेलल में होता है पोटेंशियल सेम, तो वी एस इज इक्वल टू वी जी। इतना याद रखना है, इतने से काम हो जाता है, अब तो खाली वैल्यू रखनी है। तो वी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर। तो भाई जी वाले में पोटेंशियल देखना है, तो आई जी इंटू आर, तो आई जी इंटू आर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर आपको गिवन होगा, पता होगा, तो उसको आर जी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आर जी का मतलब गैल्वेनोमीटर, ये आई जी तो इधर जुड़ा है, क्लियर है। अब उसके बाद वी जी कितना हो जाएगा, ये वाला, इस वाले का आई माइनस आई जी इंटू शंट वाला रेजिस्टेंस, क्या लिखो, आर एस लिख दूं या एस लिख दूं, जैसा आपको बुक में जैसा दिया हो, जैसे आपको याद है, ठीक है। बेसिक यही है कि पोटेंशियल मीटर मतलब जो पोटेंशियल रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से आप आई की वैल्यू सेपरेट कर सकते हैं, हो गया, ये है फॉर्मूला, वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आपसे बोलते हैं शंट का रेजिस्टेंस बताओ,
तब भी बता देंगे। ये सारी वैल्यूज गिवन होंगी। आपको बोलेगा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बताओ, ये वैल्यूज गिवन होंगी। आपसे बोला है कि नेट करंट कितनी आ रही थी, बाकी सारी वैल्यूज गिवन होंगी। ऐसे सवाल बनते हैं। आया? ठीक है। क्या करना है, एमीटर किस में लगता है, एमीटर किस में लगता है, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए एमीटर किस में लगेगा, सीरीज में। सॉरी, किसी वायर में अगर आपको करंट नापनी है तो जो आपका एमीटर होता है वो किस में लगता है, सीरीज में। अब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करने के लिए शंट किस में लगता है, बहुत लो रेजिस्टेंस है, बहुत ही वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये जो शंट का रेजिस्टेंस है वो वेरी 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 स्मॉल रेजिस्टेंस है। मतलब सीधे तार भी तो लगा ही सकते हैं ना। हाँ हाँ सीधे, ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, बहुत ही छोटा स्मॉल। ठीक है, तो बेसिकली हम बोलते हैं कि यहाँ पर हमने शंट लगाया। ठीक ठीक है, क्योंकि हम ओम्स लॉ लगा रहे हैं। सही है, छोटा रेजिस्टेंस आपने दिखा दिया। हाँ उतारो, कॉपी करो इसको। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करने के लिए एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगाया जाता है, जो कि किसमें होगा, पैरेलल में, शंट में होगा। पैरेलल में होगा। ठीक है, और अमीटर को सर्किट में कैसे लगाया जाता है, सीरीज में। क्लियर है, याद रहेगा, कंफ्यूजन तो नहीं होगी। ठीक है, क्यों लगाया स्मॉल रेजिस्टेंस, क्यों लगा दिया स्मॉल रेजिस्टेंस, क्योंकि ज्यादा हाँ अगर ये ज्यादा होगा तो करंट यहाँ से पास होना चाहिए। अब यहाँ से फिर फूकी जाएगा, बेकार हो गया, खराब हो जाएगा, खत्म। ठीक है, इसलिए स्मॉल रेजिस्टेंस क्योंकि वो यहाँ से इजीली पास हो पाए। क्लियर है। अब टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर, अब वोल्टमीटर को कैसे बदलेंगे, तो शंट को आप लगा दोगे सीरीज में, यहाँ पर पहले भी लगाते वहाँ पर सीरीज में। ठीक है, तो ये रहा आपके पास फिर से एक गैल्वेनोमीटर, सिंपल सा है। ठीक है, इसके अंदर वो कॉइल होंगी, ये गैल्वेनोमीटर है। अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा देंगे और ये रेजिस्टेंस है आर। ये रेजिस्टेंस आपका वेरी हाई होना चाहिए, ऐसा बहुत हाई हो। ठीक है, बहुत हाई रेजिस्टेंस हो। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आर जी, इसका आर। ठीक है, और वोल्टमीटर से नापते हैं वोल्टेज, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें बहेगी आई करंट। अब आई इधर भी, आई इधर भी, तो V इक्वल टू हो जाएगा आई ब्रैकेट में आर जी प्लस, बहुत ही सिंपल सा है। क्लियर हो गया, V निकल आया। ये रहा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में एक आप हाई रेजिस्टेंस लगा दो, इसमें से अगर ज्यादा हो जाएगी तब जी नहीं फूकेगा, तभी तो रेजिस्टेंस बता रखा ज्यादा। मतलब क्या होगा उससे, हाई रेजिस्टेंस लगाया है, हाँ हाई रेजिस्टेंस लगाया तो करंट को थोड़ा संकोच करना पड़ेगा भाई, आगे है जंगली जानवर। होगा ये कि करंट नहीं जाएगी। अब ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, रुकावट ज्यादा है, तो करंट को नहीं जाना पड़ेगा, जाएगी नहीं, इसीलिए तो यहाँ लो रेजिस्टेंस लगाया है। मगर वो उससे तो पास हो ही जाएगा ना, जी से तो पास होने के बाद जाएगा ना आग तक। कौन करंट ये सीधा ही आग तक थोड़ी आ रहा है, दिखेगा ना अभी थोड़ा, उससे जैसे पहले सामने तो तुम्हें दूर कहीं जंगली कुत्ते दिख रहे हैं, अरे दूरी और लूरे दिख गए आपको, और आप क्या करते हो, भगते हो वहीं पर रुक जाते हो क्या, थोड़ा सा पीछे से कदम पीछे लोगे, दूर से देखोगे, दूर से देखोगे उसको ना, अब फिर माहौल देखोगे कि लूरों का दिमाग कैसा चल रहा है। शायद वो काटने के मूड में हो तो रुकोगे, धीरे धीरे जाते हो ना, फिर भागते हुए जाओगे तो दौड़ा देते हो। हाँ दौड़ा देते हो, भागते हुए जाओगे तो दौड़ा देंगे, तो धीरे धीरे जाते हो आप ना, वही चीज है। सामने दिख गए लूरे जैसे
और धीरे धीरे भाग के जाओगे। अगर फिर मैं हल्का हल्का करंट पास हो गया, होगा ही नहीं। हल्का हल्का होगा, क्यों नहीं होगा? अब करंट आ जाएगी नहीं तो सर्किट भी तो कंप्लीट करना है। बैटरी से जितनी करंट उतनी वापस चार्ज के अंदर धीरे धीरे जाएगा। रेजिस्टेंस का काम ये नहीं है कि करंट को रोक दे, रेजिस्टेंस का काम है कि करंट धीरे धीरे फ्लो करे, फ्लो उसका रेट धीरे कर दे, बस रेट कम कर देगा। ठीक है, जो चार्ज जैसे 10 चार्ज 1 सेकंड में जा रहे थे, रेजिस्टेंस लगाने से वो 5 चार्ज जाएंगे 1 सेकंड में, 2 चार्ज एग्जांपल के तौर पर। ठीक है, तो आपने क्या कर देना है भाई, गैल्वेनोमीटर में अगर हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे। हाई रेजिस्टेंस क्यों लगाएंगे? क्योंकि हम करंट अचानक से नहीं जाना चाहिए चाहते हैं, नहीं तो गैल्वेनोमीटर फिर से वो जो है खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं यहाँ पर। अब सुनो, यहाँ पर एक आता है कि आइडियल वोल्टमीटर क्या होगा और आइडियल एमीटर क्या होगा। आइडियल एमीटर यहाँ पर शंट जो आपने लगाया उसका जो रेजिस्टेंस वो 0 हो जाए, ऐसा कभी होता नहीं है। किसी भी वायर का रेजिस्टेंस 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस एल पे डिपेंड करता है, लेंथ पे। आप कोई भी नहीं लगाओगे तब भी रेजिस्टेंस आ ही जाएगा। तो यानी कि अगर आपको आइडियल एमीटर चाहिए, आइडियल एमीटर के लिए क्या कर दोगे, आपको यहाँ पर वेरी 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 लो चाहिए ना रेजिस्टेंस, तो लो कितना हो सकता है? 0 ना। तो आइडियल एमीटर आपका तब बनेगा जब शंट का रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, और आइडियल वोल्टमीटर तब बनेगा जब इस रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कितना हो जाए, मैक्सिमम कितना हो सकता है? इन्फिनिटी। यानी कि ये आइडियल वोल्टमीटर बनाना है तो आपने जो शंट लगा रखा है उसका जो रेजिस्टेंस वो कितना हो जाए? इन्फिनिटी। अगर आपको आइडियल वोल्टमीटर चाहिए तो कितना हो जाए? 0। बस हो गया इतना। नहीं आया समझ में? आ गया? आता है?